गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आ चुके हैं वापस संविधान दिवस स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स रीड सेकंड ग्रेड ईओ आरएस सीईटी एलडीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो चुका था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की देखरेख में, जो कि इस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। उसी उपलक्ष्य में दोस्तों आज हम 26 नवंबर 2022 की 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, डेफ ओलंपिक 2022 के राजस्थान के विजेता। दोस्तों देखो, अभी हाल ही में डेफ ओलंपिक हुई हैं। दोस्तों डेफ ओलंपिक संबंधित होते हैं, एक स्पेशल कैटेगरी संबंधित होते हैं, उनके खिलाड़ियों ने खेले हैं, जो कि ब्राजील में हुए थे। हमने कल ही क्वेश्चन लिखा था दोस्तों। उसमें देखो दोस्तों, जो राजस्थान के विजेता है अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा, दोनों शर्मा जी के लड़का और लड़की हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है दोस्तों। और इनको राजस्थान सरकार ने 3-3 करोड़ देंगे दोस्तों। कौन बनेगा करोड़पति, भी 3 करोड़ नहीं देता। इन्होंने खेल खेल कर ही दोस्तों डेफ ओलंपिक और थे, स्पेशल कैटेगरी संबंधित थे, लेकिन इन्होंने अपनी स्पेशल कैटेगरी को ही चुनौती बनाया और चुनौती बना के 3 करोड़ जीत लिया। अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बैडमिंटन में। और तीसरी है वेदिका शर्मा। वेदों की ज्ञानी है। ये राइफल चलाती थी दोस्तों, बंदूक चलाकर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इनको 1 करोड़ मिलेगा, बिना कोई करोड़पति के गेम खेलो। ये मेहनत का फल है दोस्तों, मेहनत के फल से आप करोड़ों जीत सकते हैं। किस्मत मौका सबको देती है, मेहनत आपकी होती है। तो ये राजस्थान के डेफ ओलंपिक के 3 विजेता थे। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजस्थान। देखो दोस्तों, सामाजिक न्याय कल्याण करने वाले, SC ST OBC को छात्रवृत्ति दिलाने वाले, EWS को छात्रवृत्ति दिलाने वाले राजस्थान के मंत्री है टीकाराम जूली। ये सिर पर टीका नहीं लगाते, लेकिन नहीं, इनके सिर पर जूली है। ये टीकाराम जूली कहलाते हैं। ये टीकाराम जूली हैं जो सिर पर टीका नहीं लगाते, लेकिन इन्होंने क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ले रखा है। इन्होंने न्याय दिलाने का टीका ले रखा है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे, आपको आपके अधिकार दिलाएंगे। यही हमारा टीका और वही हमारी जूली जूली है। अम्बेडकर उत्सव धाम योजना राजस्थान सरकार की स्पेशल योजना है दोस्तों। यह है सिर्फ राजस्थान सरकार की योजना, अम्बेडकर उत्सव धाम योजना। और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के में जो 568 गाँव चयनित हुए हैं, उन 568 चयनित गाँवों में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। अर्थात सामुदायिक भवन का निर्माण से क्या होगा दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ समाज से संबंधित, उनको करने में आसानी रहेगी। तो ये हमारा अंबेडकर उत्सव धाम योजना है, जो कि ये लॉन्च की गई है दोस्तों। आज़ादी के हमारे जो संविधान निर्माण किए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब ने, उनके संविधान दिवस पर 26 नवंबर के उपलक्ष्य में अंबेडकर उत्सव धाम योजना चालू की गई है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन 2000 पुरस्कार मिला दोस्तों। दादा साहेब का नाम आते ही आप समझ जाना चाहिए, फिल्मों का मामला है, बॉलीवुड का मामला है, तड़क भड़क का मामला है। तो ये 2022 का जो आइकॉन पुरस्कार मिला दोस्तों, आपकी बार राजस्थान के जयपुर के एक निर्देशक का निर्माता है केसी बोकड़िया। दोस्तों स्पेशल नाम देखो, ध्यान से देखिए, केसी बोकड़िया। केसी ध्यान रखना दोस्तों, केसी बोकाड़िया जयपुर के निर्देशक हैं दोस्तों। इनको मिला है दादा साहेब फाल्के आइकन पुरस्कार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेघालय के सीएम हाल ही में चर्चा के विषय रहे हैं, क्योंकि मेघालय में थोड़े विवादों का विषय बना हुआ है और ये मानवाधिकार आयोग में न्याय लेने के लिए गए दोस्तों। न्याय लेने के लिए सबको न्यायालय में जाना पड़ता है, चाहे वो PMO या CMO। उसी प्रकार मेघालय का CM, जिसका नाम है कानरेड संगमा, इनके कान दोस्तों स्पेशल कान है और जो कि लाल कलर के हैं। तो एक कानरेड, इसलिए इनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया हुआ कानरेड संगमा को। मेघालय दोस्तों बारिश के लिए अत्यधिक फेमस है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ये बारिश को बचने के लिए आपको दोस्तों आपके कान चाहिए, ताकि अंदर पानी नहीं जाए आपकी बॉडी में। तो इनके पास बड़े लाल रंग के कान हैं कानरेड संगमा के पास, तो मेघालय का CM बनाया गया है इनको। लचित बर्फुकान का संबंध है दोस्तों। देखो लचित, अच्छा नाम है लचित बर्फुकान। लचित बर्फुकान क्या था, अहोम, जिसे असम भी बोलते हैं, असम का वीर महान चक्रधारी वीर सेनापति था दोस्तों। जैसे अशोक महान सेनापति था, उसी तरह अहोम असम का महान सेनापति था दोस्तों।
लचित बर्फकान। फिलहाल ही दिल्ली में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इतिहास को जानो, पुराने इतिहास को खोला है, और जो पुराने इतिहास में कुछ बातें छूट गई थी, उन छूटी हुई बातों को, उन लचित बर्फकान को वापस निकाला है। भाई निकल लचित बर्फकान, आजा और लड़ाई कर असम में, असम को जीत दिला। असम में 400वीं जयंती मनाई गई है लचित बर्फुकान की, इसलिए चर्चा का विषय है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लचित बर्फुकान का संबंध कौन से राज्य से है? असम राज्य से। भारत का प्रथम प्राइवेट रॉकेट। अब दोस्तों धीरे धीरे भारत में जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में एक रॉकेट भी प्राइवेट, जो आप आकाश में देखते थे अब तक, जिनके पीछे सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकलती थी, उसी तरह का अब एक प्रथम प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया है, विक्रम एस। विक्रम एस लॉन्च किया दोस्तों। देखिए विक्रम एस को, विक्रम एस उड़ रहा है दोस्तों आकाश में। उड़ता हुआ नहीं दिखा आपको? कोई दिक्कत नहीं है, किसी न किसी दिन दिखेगा। आज शाम को देखना आपको विक्रम एस उड़ता हुआ दिख जाएगा, तो आप समझ जाना वो भारत का प्रथम प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल जो आबानेरी चांद बावड़ी दौसा देखने आएंगे। दोस्तों दिल्ली का उपराज्यपाल हमेशा फेमस रहता है, क्योंकि इसके पास अन्य राज्यपालों से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। ये उपराज्यपाल है, लेकिन शक्तियाँ राज्यपालों से भी ज़्यादा होती हैं। इसको एलजी भी बोलते हैं। तो यह क्या है, इसका घूमने का मन कर रहा है, दिल्ली में थक गया, दिल देख दे के थक गया, तो अब ये घूमने के लिए आबानेरी आ रहा है दोस्तों। आबानेरी जो हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, इस चांद बावड़ी जो कि दौसा जिले में स्थित है, इसको देखने के लिए आ रहा है। और इसका नाम है वीके सक्सेना। वीके सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना, ये दौसा में आ रहे हैं चांद बावड़ी देखने के लिए। दिल्ली से मन भर गया अब इनका, वीके सक्सेना का। ब्रिटेन के पीएम प्रधानमंत्री हैं दोस्तों ऋषि सुनक। ऋषि बाबा है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस ऋषि बाबा ने ब्रिटेन का पीएम का पद ले चुका है। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में राज किया था, अब मैं भी अंग्रेजों का उत्तराधिकारी हूँ, मैं भी यहाँ पर राज करूँगा, ब्रिटेन में राज करूँगा। अंग्रेजों ने ऋषियों को ख़त्म किया था, और ऋषि ने आकर क्या किया, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। लोक देवता अमरा भगत का पैनोरमा कहाँ बनेगा दोस्तों? इसका नाम आपने कम सुना होगा, और कम सुने हुए नाम ही अक्सर एग्जामों में आते हैं। रीट आरएस, सीईओ, एलडीसी, सीईटी के एग्जामों में आते हैं, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोक देवता अमरा भगत, इसका पैनोरमा बनाया जाएगा दोस्तों दौलतपुरा में, जो कि भदेसर तहसील में है, चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर तहसील में स्थित दौलतपुरा गाँव में अमरा भगत का पैनोरमा बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये 10 अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आप रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, आने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।